आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बात है ईयर 1660 की, जब एक इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को मैरिया ग्रेमेल्डी ने डिफ्रैक्शन शब्द की नींव रखी थी। उन्होंने पहली बार इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था, फिर इसे 1665 में पब्लिश किया था। बाद में जेम्स ग्रेगरी ने बर्ड के फीदर से डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया था और इसके बाद ईयर 1803 में थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे उन्होंने ये कहा कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में देख लिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और कुछ ही सालों में बाद ईयर 1816 में फ्रेस्नेल ने इस पर और काम किया और हाइजेन की वेव थ्योरी की हेल्प से डिफ्रैक्शन फिनोमिना का थ्योरी को पब्लिश किया। तो ये थे हमारे हिस्ट्री कैसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम इसका डेली लाइफ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे। उसके बाद फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन को हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक फ्रॉनहोफर। लेकिन जो क्लास 12th के सिलेबस में है वो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन है। तो पहले इस वीडियो में हम फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लाइट जो है हमें पता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका एविडेंस है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो शैडो बना लेता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पाथ पे आ जाता है। इसको हम समझ सकते हैं इन फिगर्स से। जैसे ये हमारे पास एक सोर्स है और ये एक स्लिट है। स्लिट से जैसे ही कोई सोर्स की लाइट जाती है तो वो इस तरह से सीधे ना जाते हुए इस तरह से मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ जाना है लाइट का, यही हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसको हम समझेंगे अपने डेफिनेशन में। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें लाइट जो है वो बेंड हो जाती है किसी भी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से या अपर्चर से। तो इसका जो ओवरऑल डेफिनेशन होगा वो होगा हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। तो ऊपर हमने देखा कि इस तरह से किसी भी अपर्चर से लाइट का बेंड हो जाना है, सीधे ना जा करके इस तरह ऊपर चले जाना, ये हमारा जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ये हमारा कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय टू रेजर ब्लेड्स। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में कर सकते हो। आपको इस तरह से दो रेजर ब्लेड्स लेने हैं और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि उनके बीच में एक बहुत ही नैरो स्लिट का फॉर्मेशन हो जाए। और इस नैरो स्लिट से जब आप ये जो स्पेस होगा यहाँ जब आप लेज़र लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो इसके पीछे जो आप एक स्क्रीन रखोगे उस पर आप देखोगे कि आपको इस तरह का कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व होंगे। इस पैटर्न में आप देखोगे कि आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स ऑब्टेंड होंगे। ये कुछ आपको इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस की तरह नज़र आएगा, लेकिन आप इसमें देखोगे कि ये इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस से थोड़ा सा अलग होंगे। हमारी जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस होती थी उनकी जो विड्थ होती थी ब्राइट एंड डार्क की वो इक्वल होती थी और सभी की इंटेंसिटी लगभग सेम होती थी। लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन जो पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा उसमें आप देखोगे कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज ये जो बैंड्स होंगे इनकी जो विड्थ होगी ये आपको डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। जैसे जैसे आप सेंटर से कॉर्नर की साइड की तरफ जाओगे
वैसे वैसे इनकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, और जो आपको इन सभी की विड्थ मिलेगी वो धीरे धीरे ये भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दो रेजर ब्लेड की हेल्प से आप कर सकते हो इसको घर पे भी। ये जो बात मैंने आपको समझाई है वही चीज़ें यहाँ पास लिखी हुई हैं। ये जो हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमिना है इसको दो क्लासेस में बांटा गया है। जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो है फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, और जो हमारा सेकंड है वो है फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सोर्स इज इनफाइनाइट। ये जो फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन था इसमें जो डिस्टेंस रखी गई थी स्क्रीन और सोर्स के बीच में वो थी हमारी इनफाइनाइट। स्क्रीन हमारा क्या था, जहां हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना था, और जो सोर्स हमारा था वो था मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो इनफाइनाइट रखी गई थी। इनफाइनाइट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखी गई थी। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है अ लेंस इज यूज टू कलेक्ट द डिफ्रैक्टेड लाइट। इस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में एक लेंस का यूज़ किया गया था लाइट को कलेक्ट करने के लिए, जो डिफ्रैक्टेड लाइट थी इनको कलेक्ट करने के लिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द वेव फ्रंट यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन इज प्लेन। ये जो वेव फ्रंट इसमें यूज करी गई थी वो प्लेन वेव फ्रंट यूज करी गई थी। अब हम देख लेते हैं फ्रॉनहोफर का अरेंजमेंट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक सिंगल स्लिट की हेल्प से। तो फ्रॉनहोफर ने इस तरह से एक लेंस का यूज किया था। सोर्स यहाँ था, सोर्स से जो लाइट रे निकल रही थी उसको लेंस से कलेक्ट किया और उनको एक स्लिट में भेजा, जो कि हमारा ए बी एक स्लिट थी। यहाँ पास से उन्होंने क्या देखा कि इस तरह से स्लिट से के आगे एक और लेंस उन्होंने लगाया, जिससे उन लाइट रेस को कलेक्ट किया एक जगह पर। यहाँ पास स्क्रीन में वो लाइट रे कलेक्ट हो गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं लाइट का बेंडिंग हो जाता है किसी भी ऑब्स्टिकल्स से, तो लाइट इस तरह से यहाँ पास भी फोकस करी और लाइट इस तरह से कुछ एंगल पे यहाँ से बेंड होकर स्क्रीन के दूसरे पार्ट पे भी फोकस करी। इसी तरह नीचे भी ये फोकस करेंगी। नीचे मैंने बनाया नहीं है लेकिन नीचे भी ये इस सेंट्रल पार्ट से नीचे भी फोकस करेंगी, क्योंकि लाइट का बेंडिंग ऊपर और नीचे दोनों होता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले इसी को देखा था। तो अब ये जो स्क्रीन है यहाँ पास इस अरेंजमेंट से इन्हें कुछ पैटर्न्स नजर आए, जिन पैटर्न्स की हमने बात रेजर ब्लेड वाले एक्सपेरिमेंट में कर ली थी। तो वो जो पैटर्न्स थे उनकी जो इंटेंसिटी थी, हमने देखा कि वो जैसे जैसे हम साइड की तरफ जा रहे थे उनकी इंटेंसिटी जो थी पैटर्न्स की वो डिक्रीज होती चली जा रही थी। तो ये उसी का ग्राफ हमने बनाया है कि जैसे जैसे पाथ डिफरेंस हमारा जो कि ए साइन थीटा होता है उधर हम बढ़ रहे थे, तो ये इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही थी, हर बैंड की डिक्रीज होती चली जा रही थी दोनों साइड पे। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी सेंट्रल पे ये जो सेंटर पे बैंड बना था इसकी विड्थ कितनी होगी। तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2 कैपिटल डी लैम्डा बाई ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्मॉल एफ लैम्डा बाई ए। यहाँ पास डी आपका है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, लैम्डा है आपकी जिस वेवलेंथ की आपने लाइट यूज़ करी है वो, जो ए है जो वो है आपकी जो स्लिट आपने यूज़ करी है उसका विड्थ, और यहाँ पास बचता है एफ। एफ जो हमारा होता है वो जो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किया था उसका फोकल लेंथ है। तो ये था हमारा
सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मिनिमा के बारे में। तो हमारा जो सेकेंडरी मिनिमा होगा उसका जो पाथ डिफरेंस होगा, जिसको आप ए साइन थीटा से डिनोट करते हो, वो आपका होता है एन लैम्डा। अब यहाँ पास एन क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से आपका साइन थीटा निकल के आएगा एन लैम्डा बाई ए। ये आपका पाथ डिफरेंस बनेगा सेकेंडरी मिनिमा के लिए। अब हम देख लेते हैं पाथ डिफरेंस सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस होगा वो हमारा होगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब पाथ डिफरेंस को हम ए साइन थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पास n क्या है, इंटीजर है, इसको आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो लैम्डा है ये आपने जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करी थी उसकी वेवलेंथ है। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। जब आप आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे तब आपको कुछ चीज़ें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की तरह लग रही थी। लग रहा था ये जो फिनोमिना है ये आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से मिलता जुलता है। जैसे उसमें भी फ्रिंजेस ऑब्टेंड होती थी, इसमें भी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेंड होती हैं। तो हम देख लेते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा इस साइड हमने लिखा है डिफ्रैक्शन और इस साइड हमने इंटरफेरेंस फिनोमिना को लिखा है। तो जो हमारा फर्स्ट है कंपैरिजन इनके बीच में, वो है इट इज़ द सुपरपोजिशन बिटवीन द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट। अब ये जो आज का हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है इसमें हमने देखा है कि इसमें सिंगल वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन की वजह से ये होता है, और जो इंटरफेरेंस है वो आपके डबल कोहेरेंट सोर्सेस के सुपरपोजिशन की वजह से होता है। यहाँ पास सिंगल वेव फ्रंट होती है और यहाँ पास डबल वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन की वजह से होता है। ये चीज़ आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेकेंड हमारा कंपैरिजन है वो है इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस इज नॉट सेम। डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि जितनी भी हमारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं या डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। वो जैसे जैसे हम कॉर्नर की तरफ जाते हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। वही इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था कि सभी की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा डिफ्रैक्शन का वो है फ्रिंजेस आर ऑलवेज ऑफ वेरिंग विड्थ। डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि जो फ्रिंजेस हैं उनकी जो विड्थ है वो अगर हम सेंटर की तरफ जाते हैं साइड से तो वो वेरी करती है, बढ़ती चली जाती है, और वहीं सेंटर से दूर हम जाते हैं तो उनकी जो विड्थ है वो घटती चली जाती है। लेकिन जो इंटरफेरेंस है उसमें विड्थ सभी की सेम हो सकती है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जो कि था कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो था हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो हमने बात करी है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन रेजर ब्लेड्स का यूज़ करके, वो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में ज़रूर करिएगा। उसके लिए आपको 2 ब्लेड चाहिए और 1 लेज़र लाइट चाहिए। उस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही में ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिज़िक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।